नमस्ते आप सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर हनी मित्तल एंड आई एम ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मीरा भाईंदर एरिया। ये हमारे सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था। इसका टॉपिक था मिथ बस्टिंग, कॉमन मिसकंसेप्शंस इन डायबिटिक पेशेंट्स। कि डायबिटीज पेशेंट्स को क्या क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल्स। तो वो सारी चीज़ें हमने वीडियो में आपको बताई थी। सो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, इट इज बेसिकली वेरी कॉमन टॉपिक जो आज हर एक के मन में रहता है, स्पेशली वेदर इट बी डायबिटिक पेशेंट्स और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से वो गुजर रहा है, वेदर इट बी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ब्लड प्रेशर। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू डाइट। आज जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ऑन ओपीडी अपनी ब्लड शुगर लेवल्स लेके, वेदर इट बी 200, वेदर इट बी 150, वेदर इट बी 450, वेदर इट बी 600, सो कोई भी लेवल्स होगा, एट द एंड ऑफ द कंसल्टेशन पेशेंट का एक क्वेश्चन रहता ही है कि सर हमको डाइट क्या फॉलो करनी है। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जो कंट्री में हम रहते हैं दैट इज इंडिया, यहाँ पे अपना डाइट पैटर्न भी बहुत ज्यादा अलग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। डाइट के लिए एक चीज बोली जाती है, एक कहावत है बेसिकली, योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, योर लंच शुड बी लाइक अ क्वीन एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। इसका मतलब क्या है? आपका ब्रेकफास्ट किंग की तरह होना चाहिए। किंग की तरह का मतलब कि बहुत सारे प्लेट में बहुत सारी अलग अलग चीजें होगी, बेसिकली हैवी डाइट। सेकंड आता है हमारा लंच, कि लंच आपका क्वीन की तरह होना चाहिए। क्वीन का मतलब क्या होता है? जो राजा का बचा हुआ खाना होगा वो क्वीन खाती है। सो बेसिकली उसमें भी बहुत सारी चीजों के, लेकिन इन लिटिल बिट ऑफ लेस क्वांटिटी। देन आता है हमारा डिनर, कि डिनर हमारा बेगर की तरह होना चाहिए। बेगर की तरह मतलब बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम ये चीजें फॉलो नहीं करते। हमारा डाइट बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में बहुत हल्का, बहुत लाइट डाइट लेते हैं। लंच एंड डिनर अपने इंडियंस का मेजर डाइट होता है, जिसमें हमारा बहुत सारा कार्ब्स होता है, बहुत सारा फैट्स, घी, ऑयल, बहुत कुछ रहता है। सो हम एक एक करके टॉपिक पे जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेट मोर एंड स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हम एक एक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो डाइट होता है दैट इज आवर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में जब आप गूगल पे देखेंगे या फिर आप अपने डाइटिशियन से मिलेंगे तो आपको पर्सनलाइज डाइट चार्ट्स मिलेंगे कि आप ये खा सकते हैं या फिर आप ये नहीं खा सकते, या फिर कितने क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए उस हिसाब से। तो मैं जो डाइट चार्ट देने जा रहा हूँ, सो दैट इज आइडियल डाइट चार्ट जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। सो वेदर इट भी उसका कैसा भी वेट हो, कोई भी एज हो, सो दैट इज अ आइडियल डाइट चार्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो जैसे हमने बोला कि पहला आता है ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में हम ये बोलते हैं कि आपके ब्रेकफास्ट में आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं आप स्प्राउट से। स्प्राउट्स का मतलब बेसिकली चना, मूंग, दाल, मोठ, ये सब आप उबाल के, भिगो के, उसमें टेस्ट के लिए आपको डेफिनेटली कांदा टमाटर डालना होगा, नमक मिर्ची डालनी होगी, आपको डाल के खा सकते हैं। सेकंड आता है ओट्स। हम डेफिनेटली ओट्स खा सकते हैं। हम बेसन का चिल्ला खा सकते हैं। डायबिटीज के बिस्किट्स आते हैं वो खा सकते हैं। और अगर घर पे कभी हफ्ते में एक या दो बार लेट्स से पोहा उपमा या इडली सांभर ऐसा कुछ भी बन रहा हो तो हम वो भी डेफिनेटली खा सकते हैं। डायबिटीज का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग से निकालनी है दैट इज, डायबिटीज का ये मतलब नहीं है कि हम ये पर्टिकुलर चीज हमको प्योरली अवॉइड करनी है या शुगर्स खाना हमको मना करना है, बंद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज एकदम सिंपल चीज है कि आपको बस एक बैलेंस करके चलना है, जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अभी बैलेंस करने के हिसाब से जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ भी चीज मना बंद नहीं करना है। सो इसका ये मतलब नहीं कि आप पोहा उपमा आप नहीं खा सकते हो, ठीक है। अगर हफ्ते में आप एक या दो बार इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इफ यू आर हैविंग तो फिर वो डेफिनेटली चलेगा। फिर हम नेक्स्ट जंप ऑन करते हैं अपना लंच एंड डिनर। सो बेसिकली लंच एंड डिनर ये दो चीज अपने इंडियंस की मेजर डाइट होती है। अब लंच एंड डिनर में अपने को क्या करना चाहिए? सो थियोरेटिकली हम ये बोलते हैं कि 1/3 पोर्शन ऑफ योर होल मील शुड बी सैलड। बेसिकली एक तिहाई हिस्सा आपके पूरे खाने का सलाद होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सलाद में हमको क्या खाना है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे या आपके बॉडी को जो सूट करता हो, सो वेदर इट बी काकड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, जो भी चीज़ वो आप खा सकते हैं। जैसे मैंने बोला 1/3 पोर्शन। अब आइडियली 1/3 पोर्शन आपके पूरे मील का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा हम सैलड लेके बैठ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप खाली सैलड खा रहे हैं, 1/3 पोर्शन आप पूरा सैलड खा रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि आप दोनों टाइम पे अपने जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको सैलड लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है राइस।
अब लोगों के मन में ये रहता है कि हमको राइस डायबिटीज हुआ है तो हमको राइस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। सो देखिए, जितना आप अवॉइड करेंगे दैट इज मच मोर बेटर, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हर खाने का अलग अलग होता है। वैसे ही प्लेन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, वेरी बिग कंट्री, जहाँ पे हर स्टेट टू स्टेट हमारे फूड हैबिट्स चेंज होते रहते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से महाराष्ट्र, या फिर इफ आई टॉक अबाउट साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ दिस पार्ट इज हैविंग मोर ऑफ अ राइस। उनका मील का मेजर पार्ट इज राइस। सो उनको हम एकदम से अवॉइड करने बोल नहीं सकते, बिकॉज आप किसी का भी डाइट एकदम से आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको एडवर्स इफेक्ट ही देने वाला है। तो उसमें हम ये बोलते हैं कि रेदर देन टेकिंग प्लेन राइस जो आप रेगुलरली खाते आ रहे हो, उसके जगह पे आप एक तो पुलाव खा सकते हैं, बिकॉज पुलाव के अंदर वेजिटेबल्स डल जाते हैं। दूसरा चीज है, आपको बंद तो नहीं करने बोल रहे हैं, बंद करने की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हफ्ते में लेट्स से पूरा 7 दिन आप राइस खाते हैं, सो यू कैन गो विद ऑल्टरनेट डेज, कि आप एक दिन राइस खाएंगे, एक दिन दूसरी चीज खाएंगे। अब दूसरी चीज में क्या, यू कैन हैव चपाती। अब लोगों को ये भी मन में रहता है कि सर गेहूं का चपाती खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सो देखिए, गेहूं का चपाती आप डेफिनेटली खा सकते हैं। अगर आप राइस भी बंद करेंगे, चपाती भी बंद करेंगे, तो फिर हमारे मेजर मील में ऐसा कुछ बचता नहीं है जो आपको पूरा सटाइटी आपका सप्रेस कर पाए। सो चपातीज में इफ यू वांट टू थिंक कि भाई क्या खा सकते हो, तो एक मिक्स ग्रेन आटा आता है। मिक्स ग्रेन आटे में बाजरी, जवारी, नाचनी, ये सब का मिक्स आटा होता है। सो अगर आप ये खा रहे हैं, इसका चपाती बना के खा रहे हैं, सो दैट इज अगेन गुड, यू कैन डेफिनेटली हैव इट। अगर आप राइस ही खा रहे हैं, सो प्रिफर हैविंग रिड्यूसिंग योर क्वांटिटी ऑफ अ राइस, लेकिन उसके साथ साथ में आप अपना दाल का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये होता है अपना मेजर लंच एंड डिनर का पार्ट। फिर हम आते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि हमको कौन कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं। सो देखिए, फ्रूट्स में हम ये चीज़ बोलते हैं, जो स्वीट फ्रूट होते हैं जैसे कि केला, चीकू, सीताफल, आम, पपाया, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। फिर इसके जगह पे अपन क्या खा सकते हैं, वी कैन हैव एप्पल, वी कैन हैव पेयर, वी कैन हैव कीवी। तो ये सारी जो फ्रूट्स है वो हम खा सकते हैं। फ्रूट्स में भी अपना एक लिमिटेशन है कि दिन का आप एक फ्रूट आप डेफिनेटली खा सकते हैं। एक फ्रूट का मतलब क्या, कि अगर आप दिन में लेट्स से आज सुबह आज आपने एप्पल खा लिया है, तो आज का आपका कोटा पूरा हो गया है। अगर आपको 2 बार खाना होगा तो आप हाफ हाफ करके 2 बार खा सकते हैं। सेकेंड चीज है, हमको जूस प्योरली अवॉइड करना है। ये एक ही चीज है जो वी बीन अ डायबिटोलॉजिस्ट जो हम बोलते हैं कि आपको जूस किसी भी चीज का नहीं पीना है। जूस के जगह पे आप डेफिनेटली आप होल फ्रूट खा सकते हो। लेट्स से आज आपको मौसम्बी का जूस पीने का मन हुआ है, तो मौसम्बी के जूस के जगह पे यू कैन हैव होल मौसम्बी। रीजन इज, जो हम जूस लेते हैं उसमें मौसम्बी का जितना भी फाइब्रस पार्ट है पूरा निकल जाता है। सो दैट इज बेसिकली ओनली शुगर वाटर। तो आप पूरा फ्रूट आप ले लीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप दूध पीते हैं तो मलाई नहीं होना चाहिए। दिन का 1 गिलास दूध जो अपना अप्रोक्सीमेटली 200 ml का होता है, सो बेसिकली 150 टू 200 ml दूध आप ले सकते हैं दिन में एक बार, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस मेक श्योर कि उसमें मलाई ना रहे। लोग पूछते हैं कि सर दही छाछ, तो डेफिनेटली दही छाछ आपको खाना चाहिए, दही छाछ में कोई परहेज नहीं है। सेकेंड चीज, अगर हम फ्लूइड्स की अगर हम कंटिन्यूसली बात करें, तो फ्लूइड्स में अपन नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, हर्बल टी, ये सब ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई फ्रूट वाला पार्ट। तो ड्राई फ्रूट में आज अभी जैसे सिंस अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो हर एक के घर में अपने कोई ना कोई ड्राई फ्रूट एनी टाइम पे रहता है। सो वो ड्राई फ्रूट में अभी क्या परहेज करना है अपने को, तो ड्राई फ्रूट में ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन मैं नहीं देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप ये वाले ड्राई फ्रूट्स खाइए स्पेसिफिकली, या फिर ये स्पेसिफिकली आप मत खाइए। सिंपल चीज है कि दिन के आप खाली 4 पीस खा सकते हैं। अब 4 पीस में आपको जो खाना वो खा सकते हैं, वेदर इट बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 1 बादाम, 3 काजू, 2 पिस्ता, 2 अखरोट, एनीथिंग, लेकिन टोटल अपना होना चाहिए 4। कमिंग ऑन टू वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में हमको क्या अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड में बेसिकली वी कैन अवॉइड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बेसिकली जो भी चीज़ें जिसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो हम क्या चीज़ खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वी कैन हैव कैबेज, वी कैन हैव कॉलीफ्लावर, परवल खा सकते हैं हम, भिंडी खा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाइट चार्ट। अपना एक इंस्टाग्राम का पेज भी है विद द नेम ऑफ डॉक्टर मित्तल्स हेल्थ हब, जिसपे हमने फर्स्ट पोस्ट पिन करके रखा है, जिसमें पूरा का पूरा डाइट चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया वही इन रिटर्न फॉर्मेट है। सो अगर आपको, एंड दैट इज एन ओपन पेज, अगर आपको कभी भी गो थ्रू करना हो तो आप डेफिनेटली वो पेज से जाके देख सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो। हमें बताइएगा कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा।
और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली अपनों का ख्याल अपनों से।